हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित का पहला लेसन वास्तविक संख्या का उदाहरण नंबर 6 देखेंगे। कि उदाहरण नंबर 6 क्या है कि दर्शाइए कि 5 माइनस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में देखेंगे परिमेय संख्या, कि अगर किसी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणा करते हैं, जैसे ये 7 हमारी परिमेय है, ये अपरिमेय है, तो गुणा करते हैं तो ये अपरिमेय ही मिलेगा। ये हमारा कैसा मिलेगा? अपरिमेय। और इसी तरीके से अगर भाग करते हैं, परिमेय और अपरिमेय का भाग किया जाए, जैसे यहाँ पर लिख दिया 5 के बटा में करड़ी में 2, तो इसका भी मान हमारा अपरिमेय मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम लोग जो है जोड़ेंगे या घटाएंगे, जैसे लिख दिया कि 5 प्लस करड़ी में 7, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। इसी तरीके से अगर घटा दें इसी चीज को 5 माइनस करड़ी में 7, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। तो हम लोग ये देख रहे हैं किसी भी संख्या का यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणा भाग और जोड़ घटाने में भी चारों कंडीशन में हमारी संख्या जो मिल रही है वो अपरिमेय संख्या ही मिल रही है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दर्शाइए कि 5 माइनस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें हमारा देखिए माइनस का चिन्ह है, लेकिन ये तो अपरिमेय होगी, लेकिन हमें प्रूफ करना है कि ये संख्या अपरिमेय होगी। तो इसमें सबसे पहले हम लोग लिख देंगे कि विरोधोक्ति विधि से। यहाँ पर लिख देंगे विरोधोक्ति विधि से। तो विरोधोक्ति विधि से क्या करेंगे? सबसे पहले इसको हम लोग परिमेय संख्या मान लेंगे। लिखेंगे माना 5 माइनस करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, ये मान लेंगे हम लोग। अब इसके बाद अगर ये परिमेय संख्या है तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि 5 को हम लोग लिख सकते हैं 5 माइनस करड़ी में 3 जो है ये p के बटा में q के बराबर हो जाएगी। अगर ये परिमेय संख्या है तो हमने माना हुआ कि परिमेय संख्या, तो इसको p के बटा में q के बराबर लिख देंगे। और यहाँ पर लिख देंगे जहाँ p और q सहअभाज्य पूर्णांक है। देखिएगा, लिखेंगे जहाँ P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है, और हमारा ये Q जो है 0 के बराबर नहीं होगा, ये मान लिया हम लोगों ने। अब इसको हम लोग देखेंगे, अगर ये p के बटा में q के रूप में माने हैं तो हम लोग क्या करेंगे, मैं इस जो है p के बटा में q को उठा के इधर कर दूं तो ये हो जाएगा कि 5 माइनस p के बटा में q बराबर करड़ी में 3। तो हम लोग इसमें एक चीज ये देख रहे हैं कि ये संख्या परिमेय, और ये तो परिमेय होती p के बटा में q, ये संख्या 5 परिमेय संख्या है, और करड़ी में एक संख्या कोई होती है तो वो अपरिमेय ही होती है यहाँ पर। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर परिमेय इस पूरे को मिला के माने हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से घटाएंगे तो परिमेय आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या मिल रहा है? परिमेय मिल रहा है। तो हम जानते हैं कि ये जो हम लोगों ने माना ये हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। इसी चीज को यहाँ पर लिखेंगे कि 5 माइनस p के बटा में q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परंतु क्या लिख देंगे कि हम जानते हैं कि करड़ी में 3 क्या होता है?
एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अतः हमारी जो कल्पना है, जो ये माने हुए, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है। देखिए कैसे गलत है, यहाँ पर हम लोगों ने माना हुआ है कि एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या का मतलब p के बटा में q के रूप में लिखे हुए हैं। लेकिन जब हमने इसको पक्षांतर करके इधर लेके आया और कड़ी में 3 को उठा के इधर लेकर के गए हैं, तो ये हमारी 5 परिमेय संख्या होती है। p के बटा में q परिमेय संख्या है, तो घटाने पर परिमेय संख्या मिलना चाहिए, तो ये हमें मिल रहा है अपरिमेय संख्या। करड़ी में 3 क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। तो जब ये अपरिमेय है और ये परिमेय है तो कैसे बराबर हो सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या होती है। अभी हम लोगों ने जो है पहले लेक्चर में जो देखे थे इंट्रोडक्शन में, वहाँ पर देखिए लिखा है परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, सारी संख्या लिखी, तो उसमें ये अपरिमेय संख्या है। इसीलिए हम लोगों ने लिखा है कि यहाँ पर अतः हमारी जो कल्पना है ये गलत है। तो जब हमारी कल्पना गलत है, जो माने हैं ये परिमेय नहीं है, तो क्या होगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 5 माइनस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से जो है हम लोग इसको लिख देंगे कि 5 माइनस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन जो है उदाहरण नंबर 5 से थोड़ा सा इजी है और उसे आसान तरीके से लगेगा, तो आप लोग इसको एक बार बढ़िया से दोबारा देखिएगा ताकि एक बार अच्छी तरीके से समझ में आए, क्योंकि इस लेसन से प्रश्न जरूर आएगा पेपर में आप लोगों का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से दोबारा, एक बार मैंने समझ में आया, 2 बार में समझ में, 3 बार 4 बार देखिए, समझ में आएगा अवश्य।